ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम चालीसा का दूसरे रविवार में हैं और आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे इब्राहिम की परीक्षा के बारे में। ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेते हैं, उनके विश्वास की परीक्षा लेते हैं और ईश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि वे अपने पुत्र इसहाक को लेकर मोरिया देश चले जाएं और उन्हें वहाँ उनकी बलि चढ़ाएं। और इब्राहिम ईश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार अपने पुत्र को मोरिया देश ले जाते हैं और वे उन्हें बलि चढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब वे छुरा उठाते हैं उसे बलि चढ़ाने के लिए, तो ईश्वर के दूत आकर उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि इसहाक को कोई हानि ना पहुंचाए। और उसके बाद ईश्वर उनके विश्वास से प्रसन्न हो जाते हैं। इस इब्राहिम को कई रूपों में विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ख्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो प्रभु भी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं, वचन बतलाता है कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। अगर हम ईश्वर पर सच्चा श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु पर विश्वास एवं श्रद्धा करते रहें और दिनों दिन प्रभु के पास आने का प्रयत्न करते रहें। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण के बारे में। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने साथ 3 शिष्यों को, पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले जाते हैं, एकांत जगह में ले जाते हैं। और कुछ समय के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त का रूपांतरण हो जाता है। और यह घटना शिष्यों के लिए बहुत ही अद्भुत घटना थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने महिमा को प्रकट करते हैं इस रूपांतरण के माध्यम से। और शिष्यगण देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ मूसा और एलियस भी प्रकट हो जाते हैं। तो मूसा का प्रकट होना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि मूसा ने 10 आज्ञाओं को प्रकट किया था, प्रस्तुत किया था। और एलियस का इसीलिए प्रकट होना आवश्यक था क्योंकि जनता उन्हें ईसा मानती थी। तो ख्रिस्त से मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त जानते थे कि उन्हें दुख उठाना है, क्रूस पर चढ़ाया जाना है और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इन सभी के बारे में जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त इन 3 शिष्यों को बतलाना चाहते थे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक बहुत ही शक्तिशाली ईश्वर है। और इसके माध्यम से प्रभु यीशु ख्रिस्त यह भी बतलाना चाहते थे कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का समय आएगा, दुख भोग का समय, उस समय शिष्यगण प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग को देखकर यह घबरा ना जाएं और ये हताश या तो निराश ना हो जाएं। इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने महिमा को प्रकट करते हैं। और जब प्रभु यीशु ख्रिस्त को दुख भोग झेलना होगा, दुख के समय में उन्हें कष्ट सहने होंगे, तो शिष्यगण अपने विश्वास ना खो बैठे। इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त इस रूपांतरण के माध्यम से उन्हें सशक्त करते हैं, उन्हें दृढ़ करते हैं। और जब यह घटना उनके सामने, शिष्यों के सामने आएगा, दुख भोग की घटना, तो वे विश्वास में दृढ़ बने रहें। तो ख्रिस्त से मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी आवश्यकता है कि हम भी प्रभु में दृढ़ विश्वास करें, हम पूर्ण रूप से उन पर विश्वास करें। और जब हम प्रभु के रूपांतरण के बारे में हम जब मनन चिंतन करते हैं, तो हम अपने आप के ऊपर भी मनन चिंतन करें, अपने हृदय की जांच करें कि हम इस 40 काल में किस प्रकार हम अपने हृदय को रूपांतरित करने वाले हैं, किस प्रकार हमारे पुराने पाप में जीवन को त्याग कर एक नया जीवन प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने हृदय को पूर्ण रूप से रूपांतरित करें, एक और अच्छा हृदय प्रदान करें, एक शुद्ध हृदय प्रदान करें, ताकि हम इस 40 काल में पश्चाताप करने के माध्यम से प्रभु के पास आ सकें, प्रभु के पास लौट सकें। तो आइए हम इस कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।